हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल उर्मी स्टिचिंग। और आज इस वीडियो में हम आपको नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग बताने वाले हैं। तो हमने जो माप लिया है, हमारा जो माप है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट का माप है हमारा 32 इंच, हिप राउंड है 36 इंच, एंकल राउंड है 11 इंच, नी का पा है 16 इंच, लेंथ है हमारा 30 इंच। तो मैं आपको पहले कपड़े को कैसे कट करना है वो बताती हूँ। तो इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा फोल्डेड साइड है। ओपन साइड आपकी तरफ होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा पूरा रख दिया है। ये हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया है, तो हमने इस सीधे में फ़ोल्ड करके रख लिया है। तो देखिए ऊपर से पहले मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी, जिससे हमारा बराबर हो जाएगा कपड़ा। तो मैं वहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ। तो देखिए ये हाफ इंच पे निशान लगा लिया हमने। अब जो हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है वहाँ से हम 2 इंच लेंगे, जो हमारा बेल्ट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूरे में 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसे भी स्केल की मदद से हम लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया ऊपर का पट्टी कमर में जो जाएगा। अब जो हमारा लेंथ है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पैंट का लेंथ है वो हमें लेना है 30 इंच। आपको ध्यान देना है कि हमने जो 2 इंच ऊपर लिया था वहाँ से हमें छोड़ के, वो 2 इंच छोड़ के हमें माप लेना है, जैसे कि मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे निशान लगा लिया है। तो इसे भी हम स्केल की मदद से एक लाइन खींच लेंगे। देखिए ये 30 इंच हमने ले लिया। अब हमें नीचे भी 2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा नीचे मोहरी फोल्ड में जाएगा। तो ये हमें 2 इंच लेना है। तो यहाँ पे भी मैं निशान लगा लूँगी स्केल की मदद से। तो देखिए हमने पूरे में निशान लगा लिया। एक बार आपको अच्छे से फिर से बोल देती हूँ कि ऊपर हमने 2 इंच लिया है और बीच में हमने 30 इंच लिया है, हमारा जो लेंथ है नैरो पैंट का, और नीचे हमने फोल्ड के लिए 2 इंच लिया है। तो अब हम जो हमारा वेस्ट का था माप हम वो लेंगे। तो मेरे यहाँ पे 32 था, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 8 के साथ मैं 2 इंच प्लस करूँगी। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे हमने जो हमारा वेस्ट का माप था वो हमने लगा लिया है। तो अब हमें आसन का निशान लगाना है। तो ये हमारी जो खुली वाली साइड है यहाँ से हमें नहीं लगाना है, जो हमारी बंद वाली साइड थी फोल्डेड वाला हम वहाँ से निशान लगाएंगे। पर मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दी। देखिए ऊपर में हमने 10 इंच लिया है। अब जो आसन का फॉर्मूला है वो है हिप राउंड से हमें 4 को डिवाइड करना है और 2 इंच प्लस करना है। तो देखिए ये जो हमारा हिप राउंड है वो 36 था, तो उसे हम 4 से डिवाइड किया तो हमें 9 आया, और 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें 11 आएगा। तो मैं यहाँ पे 11 पे निशान लगा लूँगी। देखिए जैसे मैंने 11 पे निशान लगा लिया है, मैं यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन खींच लेती हूँ। देखिए ये हमारा आसन का निशान है। तो अब हम यहाँ पे क्रॉच एरिया बनाएंगे। तो क्रॉच एरिया के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, तो हम 2 इंच ले लेंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया है और यहाँ से अब हम राउंड देंगे। तो उसके लिए मिडिल से हम 1 इंच ले लेंगे और फिर इसे राउंड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्रॉच एरिया बन चुका है। तो देखिए ये हमने 11 इंच पे निशान लगाया। अब हमने जो वेस्ट का माप लिया था 10 इंच और हमने 2 इंच क्रॉच एरिया के लिए बढ़ाया था, तो हमारा 12 इंच आ गया है। इसे हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करके हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो कितना आया है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आया है। तो सेम हमें नीचे भी इसी तरीके से 6 इंच पे निशान लगा लेनी है। तो अब जो हमारा दोनों का निशान है ऊपर नीचे, इसे हम जोड़ लेंगे स्केल की मदद से। ये हमने दोनों ही मिड पॉइंट वाले निशान को जोड़ लिया है।
अब हमने जो ये निशान जोड़ा है, पहले हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मेरा जो मोहरी का एंकल राउंड था वो था 11 इंच, तो उसे मैं 4 से डिवाइड की तो यहाँ पे आया मेरा 2.7। मैं दोनों तरफ ही 2.7 लूँगी। ध्यान देना है कि दोनों तरफ ही हमें 2.7 रखना है। अब ऊपर से देखिए, मैं आपको एक बार टोटल दिखाती हूँ। देखिए हमारा 30 इंच है, तो इसे हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा हिप राउंड आ जाएगा। तो ये हमारा हिप राउंड है। फिर जो हमने यहाँ से नीचे तक लेके इसे वापस से फोल्ड कर लेना है, तो ये हमारा बीच का आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। अभी हमें माप लगाना है। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा नी का पार्ट है, घुटने का। तो ये हमारा 16 इंच था, तो इसे हमें 4 से डिवाइड किया तो हमारा 4 इंच आया। तो हम दोनों ही तरफ 4-4 इंच ले लेंगे। ध्यान देना, हमें दोनों तरफ 4 इंच लेना है। फिर जो हमारा नीचे का पार्ट है वहाँ पे हम 1 इंच माइनस करके लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि हमें नीचे 1 इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं दोनों तरफ ही। तो ये दोनों हमारा 3 इंच 6 इंच हो चुका है, और ऊपर की तरफ 4-4 8 इंच हो चुका है। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे जोड़ना है, पर ध्यान दीजिएगा कि हमें सीधा नहीं जोड़ना है। जैसे कि हमने क्रॉच एरिया के साइड में 11 इंच लिया था, उस तरीके से ही हमें ओपन साइड वाले में 11 इंच ले लेना है। देखिए, तो हमें यहीं तक निशान लगा के जोड़ना है पूरे को। हमें ऊपर तक नहीं, जो हमने 11 इंच पे निशान लगाया है हम वहाँ तक ही जोड़ेंगे। तो जैसे मैं जोड़ रही हूँ सारे निशान को एक साथ, उस तरीके से आपको कर लेना, और थोड़ा राउंड देते हुए हमें करना है जैसे कि मैंने किया। और नेक्स्ट दूसरे साइड में भी हम इस तरीके से ही कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो फ्रंट का नैरो पैंट का जो माप है वो हमने पूरा लगा लिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले जो हमने 1/2 इंच लिया था एक्स्ट्रा, उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब जो हमने ये पूरे में निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग है हम पूरे में कट कर लेंगे। आपको थोड़ा भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने निशान लगाया है हमें वहीं पे कट करना है। तो देखिए, ये जो हमारा नीचे का पार्ट है यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व करके कट करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करके, क्योंकि हमारा फोल्डेड साइड है, सीधा रहेगा तो कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसे 1/2 इंच टेढ़ा करके कट कर लेंगे। तो देखिए, एक साइड का कटिंग हो चुका है, दूसरी साइड में भी हमें सेम कट कर लेना है। जहाँ से हमने निशान लगाया था 11 इंच पे, वहाँ से हमें कट कर लेना है। तो जैसे हमने दूसरी साइड में 1/2 इंच थोड़ा कर्व करके कट किया था, उसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी कट कर लेना है। तो देखिए, ये जो हमारा फ्रंट साइड का था पैंट का कटिंग वो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट साइड लिख देती हूँ, जिससे हमारी हम भूले ना, ये आसान हो पता करने में। तो अब हम दूसरे बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने कट किया था उसका बचा हुआ ये कपड़ा है। तो आप चाहो तो इसमें से भी कटिंग कर सकते हो बचे हुए कपड़े से, तो इस तरीके से आपका कपड़ा बच जाता है। तो मैं तो यहाँ पे आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से रखा है। जो नैरो वाला जो हमारा क्रॉच एरिया था वो हमें अपनी तरफ रखना है, ध्यान दीजिएगा। पर उस टाइम पे देखिए, वहाँ पे मैंने कट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मेरे कपड़ा कम पड़ रहा है। तो हमें क्रॉच एरिया से 2 इंच आगे बढ़ाना भी है, हमें बड़ा लेना है, तो यहाँ पे हो नहीं रहा था। अगर आपका हो जाता है तो आप कट कर सकते हो। तो मैं दूसरे साइड में कट करूँगी। जैसे कि हमने ओपन साइड अपनी तरफ रखा था, वैसे ही हमें वापस से रख लेनी है। और जो हमने पहले फ्रंट का पीस कट किया था उसे हमें उसके ऊपर रख देना है। ध्यान दीजिए कि ऊपर हमें 2 इंच का कपड़ा छोड़ना है।
ये जो 2 इंच का कपड़ा हमें ऊपर में छोड़ना है। मैं थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए ये हमने 2 इंच पे पूरा कपड़ा ले लिया है। तो ये हमारा ऊपर में बेल्ट के लिए जाएगा 2 इंच पे, और हम नीचे तक जो आगे का पार्ट है क्रॉच एरिया वाला वहाँ तक हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्रॉच एरिया था वो हमने पहले 2 इंच लिया था, वापस से हमें वहाँ 2 इंच बढ़ाना है। तो ये टोटल 4 इंच आ जाएगा। तो ये जो हमारा क्रॉच एरिया ये हो चुका है। अब ऊपर का जो बेल्ट था उसे भी हमें 2 इंच बढ़ा देना है, और दूसरे लाइन को भी हम सेम उसी तरीके से कर देंगे। तो अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे क्रॉच एरिया के निशान तक, एंड तक। देखिए ये हो चुका है। तो अब जैसे कि हमने पहले कर्व दिया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक कर्व बना देना है। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो इसी तरीके से हमें पूरे साइड में 2-2 इंच ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया उस तरीके से आपको पूरे में ले लेना है। ध्यान दीजिएगा कि हमें सिर्फ एक साइड में ही लेना है। जो हमारा क्रॉच एरिया था उसके साइड में ही हमें 2 इंच लेना है सिर्फ। जैसे कि हमने नीचे के एरिया में थोड़ा कर्व करके कट किया था उस तरीके से हमें इसमें भी कट करना है। देखिए ये हमने 2 इंच पे सब निशान लगा लिया। अब इसे हम सबको जोड़ देंगे एक साथ राउंड करते हुए। तो ये हमने जोड़ लिया है। तो ये हमारा जो 2 इंच था वो बढ़ चुका है। हमने क्रॉच एरिया की तरफ 2-2 इंच बढ़ाया है, पर दूसरे एरिया की तरफ हमें नहीं बढ़ाना। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ तक हमने निशान लगाया था, हमें ऊपर में जो हमने 2 इंच बेल्ट लिया था उसे इस तरीके से जोड़ लेना है। टेढ़ा करते हुए लाइन को जोड़ लेना है, स्ट्रेट नहीं टेढ़ा करते हुए। अब जो हमारा दूसरी साइड का पार्ट था वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। वहाँ पे जैसे एज इट है वैसे ही निशान लगाना है, उसमें हमें 1 इंच भी बढ़ाना नहीं है। तो देखिए ये निशान लग चुका है पूरे में। तो अब हम इसे कट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इसकी स्टिचिंग की वीडियो है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा स्टिचिंग की वीडियो। और अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा में या फिर फेसबुक में फ़ॉलो कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये हमारा बैक साइड का भी कटिंग हो चुका है। तो इसमें भी हम बैक साइड का लिख लेंगे। तो मैं आपको अब दोनों ही रख के एक साथ दिखाती हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का और ये हमारा फ्रंट साइड का। तो देखिए ये दोनों ही कटिंग हो चुकी है। और तो अब हम यहाँ पे पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे हमारा जो कपड़ा था उसमें से बचा हुआ कपड़ा था वो मैं ले ली हूँ। तो देखिए फोल्डेड साइड में अपनी तरफ रखी हूँ, ओपन साइड उसके अपोजिट। तो ऊपर में हमें 7 इंच लेना है। तो मेरा यहाँ पे 7 इंच ही है कपड़ा, तो मैंने 7 इंच ले लिया। और नीचे हमें 11 इंच पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। तो इससे निशान को दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे, तब इस निशान को हम जोड़ लेंगे। स्ट्रेट जोड़ने के बाद हमारा जो ओपन साइड है, ध्यान दीजिएगा हमारा जो ओपन साइड है हमें वहाँ से एक कर्व करके एरिया बनाना है। तो यहाँ पे भी हम सेंटर से इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे गोलाई देते हुए हम, देखिए ये हो चुका है, हम इसे गोलाई दे दिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा पॉकेट का पार्ट भी कट हो चुका है। तो अब मैं आपको हमारा जो पूरा कपड़ा है वो रख के दिखाती हूँ।
तो ये हमारा बैक साइड का, फ्रंट साइड का और पॉकेट का कपड़ा है। तो ये हमारा पूरी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।